Welcome to our YouTube channel RK Pharmacy Notes. Next topic is partition coefficient. ये डायग्राम है पार्टीशन कोफिशिएंट का। अगर हम ड्रग को किसी भी इमिसिबल लिक्विड में डालेंगे तो वो इक्वली दोनों फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए। Then there are some points related to partition coefficient. So the first point is some drug may be poorly absorbed after oral administration even though they are available in अनआयनाइज्ड स्टेट। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अनआयनाइज्ड स्टेट में अगर कोई ड्रग होता है तो फिर वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है कि कभी क्या होता है कि वो पुअरली एब्जॉर्ब होता है अनआयनाइज्ड स्टेट में होने के बावजूद भी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सो देयर इज़ वन अनदर फैक्टर दैट इज़ पार्टीशन कोफिशिएंट होता है जो अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस को, ड्रग के ट्रांसपोर्ट को और ड्रग के SCR को, मतलब स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप को। वो फैक्टर कौन सा है? पार्टीशन कोफिशिएंट ही है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्टीशन कोफिशिएंट इज़ प्रॉपर्टी विच अकाउंट फॉर एनी ड्रग लिपिड सॉल्युबिलिटी। मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ अ ड्रग और केमिकल एडेड टू अ सिस्टम of two immiscible liquid, then that chemical or drug will tend to distribute itself between those two immiscible liquid until equilibrium attain. This property is called drug partition. ये हमने डायग्राम से समझा था स्टार्टिंग में ही कि अगर हम एक ड्रग को किसी भी दो इमिसिबल लिक्विड में डालेंगे तो वो तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम ना अटेन कर ले, और इस प्रॉपर्टी को ड्रग पार्टीशन कहते हैं। देन नेक्स्ट इज़ पार्टीशन कोफिशिएंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर डिटरमाइन कर सकते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट रेशियो होता है ड्रग के कंसंट्रेशन का इन ऑर्गेनिक फेज़ एंड इट्स कंसंट्रेशन इन एक्वस फेज़। मतलब कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक फेज़ में कितना है और एक्वस फेज़ में कितना है, उसका रेशियो। Next is note about partition coefficient. Then the first is the degree of drug absorption through passive diffusion greatly depend on lipophilicity. Drug have higher partition coefficient has more lipophilic and absorb more easily. मतलब कितना ड्रग जो है वो पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू एब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड करता है लिपोफिलिसिटी पे, और जिस ड्रग की पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लिपोफिलिक होगा और एब्जॉर्ब होगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्रग विद हायर पार्टीशन कोफिशिएंट कैन ईजिली पास थ्रू वेरियस बॉडी कंपार्टमेंट एंड कैन शो बेटर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। वो ड्रग जिसकी पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा है वो अच्छे से किसी भी बॉडी कंपार्टमेंट से पास हो जाएगी और बेटर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगी। ड्रग्स एफिकेसी इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीशनिंग बिटवीन टू फेजेस एंड क्रॉस थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। मतलब अगर हमें किसी भी ड्रग की एफिकेसी निकालनी है तो फिर हम ये चेक करेंगे कि जो ड्रग है वो दो फेज़ के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे पार्टीशन हुआ है और कितना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइपोफिलिक ड्रग विद हायर पार्टीशन कोफिशिएंट आर प्रेफरेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिपिड बाइलेयर। जो लिपोफिलिक ड्रग होता है जिसका अगर पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो वो ईजिली लिपिड बाइलेयर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोफिलिक ड्रग विद लोअर पार्टीशन कोफिशिएंट प्रेफरेंशियली फाउंड इन हाइड्रोफिलिक कंपार्टमेंट दैट इज़ ब्लड। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं उनका पार्टीशन कोफिशिएंट कम होता है तो वो लिपोफिलिक कंपार्टमेंट में मिलते हैं जैसे कि ब्लड में। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज़ सॉल्युबिलिटी। सो पहले हम डायग्राम से समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। अगर हम एक बीकर लेंगे उसमें एक ड्रग डालेंगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एट इक्विलिब्रियम तो हम देखेंगे कि ड्रग जो है वो सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबलाइज हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी कितनी है। सो अब हम सॉल्युबिलिटी के कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट इज़ रेफर्ड टू एज सॉल्युबिलिटी विच इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम फॉर्मिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर अ फिक्स्ड टेम्परेचर pH एंड प्रेशर।
जो हमने अभी डायग्राम में देखा था, एबिलिटी ड्रग की सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने की सॉल्युबिलिटी होती है और हम इसे मेज़र कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट इक्विलिब्रियम के बाद जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रही है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रही है, उससे हम मेज़र कर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पीएच पे और प्रेशर पे इससे हमें सॉल्युबिलिटी पता चल सकती है। सेकेंड पॉइंट इज़ एनी ड्रग टू बी मेजर्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब कोई ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होने वाली होती है तो वो एब्जॉर्प्शन साइट पे सॉल्यूशन के फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग, solubility is most important rate limiting parameter to achieve their desired concentration in systemic circulation for its maximum biological action। जब कोई ड्रग ओरली ली जाती है, सॉल्यूशन जो है वो सॉल्युबिलिटी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेट लिमिटिंग पैरामीटर होता है ताकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में कंसंट्रेशन जो है ड्रग का वो अच्छे से अच्छा रह सके। अगर कंसंट्रेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग का अच्छा होगा तो वो मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्शन जो है वो अटेन कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इज़ अफेक्टेड बाय। कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग को। पहला है लिपोफिलिसिटी, सेकंड इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थर्ड इज़ पार्टीशन कोफिशिएंट, फोर्थ इज़ आयनिक इंटरेक्शन, फिफ्थ इज़ ड्रग मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप, सिक्स्थ इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेवंथ इज़ क्रिस्टल लैटिस एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे BCS भी कहते हैं, और हैव बीन डिवाइडेड इन 4 क्लास। 4 क्लासेस में डिवाइड हुआ है सारे अकॉर्डिंग टू BCS। पहली क्लास है हाई सॉल्युबल हाई परमिएबल। ये जो है वो बेस्ट सूटेड रिलीज फॉर्मुलेशन होते हैं। इस कैटेगरी के ड्रग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो हाईली सॉल्युबल और हाईली परमिएबल दोनों होते हैं। जैसे एग्जांपल है प्रोप्रेनॉल, लेबिटेलॉल, एनालाप्रिल और दिल्तियाज़म। देन सेकंड क्लास इज़ लो सॉल्युबल हाई परमिएबल, जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है फॉर ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके एग्जांपल हैं फ्लरबाइप्रोफेन, सेकंड वन इज़ डाइक्लोफिनैक और पायरोक्सिकाम और फेनेटोइन। थर्ड क्लास इज़ हाई सॉल्युबल लो परमिएबल। परमिएबिलिटी इज़ रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर ड्रग एक्शन। जो परमिएबिलिटी है इस स्टेप में रेट लिमिटिंग स्टेप है इसमें ड्रग के एक्शन के लिए। और इसके एग्जांपल हैं फेमोटिडीन, एटिनोल, रेनिटिडीन, सिमिटिडीन। एंड फोर्थ क्लास इज़ लो सॉल्युबल लो परमिएबल। ये जो है वो सही नहीं होते ड्रग, मतलब इनकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी नहीं होती और परमिएबिलिटी भी कम होती है। इसके एग्जांपल हैं कीटोप्रोफेन, फ्लोरेसेमाइड और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। नेक्स्ट है मैक्सिमम एब्जॉर्बेबल डोज। क्या होता है, जिसको शॉर्ट में MAD भी कहा जाता है। ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग है जो एब्जॉर्ब होता है अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ डोज दिया जाए तो। जैसे अगर हमने 500 mg ऑफ पैरासीटामोल लिया है तो फिर उसमें से कितना अमाउंट जो है वो हमारी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हुआ है, इसको ही कहते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्बेबल डोज। इसका एक फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट करने का, MAD = SKIWV और SITT। S सॉल्युबिलिटी होता है और Ka इंटेस्टाइन में कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। K का मतलब हमें पता ही है, रेट कांस्टेंट होता है। SIWV क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाटर वॉल्यूम, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना वाटर वॉल्यूम है। और SITT इंटेस्ट ट्रांजिट टाइम। और आगे है सो देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, बैलेंस होना चाहिए किसी भी ड्रग के अंदर सॉल्युबिलिटी को लेकर और परमिएबिलिटी को लेकर। मतलब ड्रग की सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज solubility can be altered or modified by making some structural modification in drug molecule। solubility को हम बढ़ा सकते हैं अगर हम structural changes करें ड्रग मॉलिक्यूल में। पहला है कैसे, इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज़ एडिशन ऑफ आयनाइजेबल ग्रुप।
Typically, a basic amine or carboxylic acid group is attached with drug to improve solubility. क्या होता है कि बेसिक अमाइन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है अटैच किया जाता है से सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ड्रग में। इसका एग्जांपल है आर्टीमिसिनिन, एक एंटी मलेरियल ड्रग है। नेक्स्ट है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सच एज OH एंड NH2 ग्रुप। इसमें एडिशन किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कि OH या फिर NH2 ग्रुप को हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फिर डोनर हो सकता है वो, ऐसे वो एक्वा सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडिशन ऑफ पोलर ग्रुप। इसमें क्या है, वाटर सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीज विद एडिशन ऑफ पोलर ग्रुप टू द ड्रग सॉल्युबिलिटी। जो वाटर है उसकी सॉल्युबिलिटी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं पोलर ग्रुप की एडिशन से ड्रग मॉलिक्यूल में, जैसे एस्टर या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मोर पोलर और आयनाइजेबल होगा तो वो अच्छे से सॉल्युबलाइज होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching this video. Like, comment and share this video, and don't forget to subscribe our channel.